नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। अपना उत्तराखंड इन दिनों एक बार फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया हुआ है। कारण भी लगभग वही हैं जिनके चलते उत्तराखंड अब अक्सर सुर्खियों में रहता ही है। राष्ट्रीय मीडिया की नज़र अपने प्रदेश पर तभी पड़ती है जब यहाँ कोई भीषण आपदा आई होती है या फिर जब सांप्रदायिक तनाव का प्रेत यहाँ समय समय पर नाचता हुआ नजर आने लगता है। इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही है, लेकिन हालिया विवाद में एक अच्छी बात यह है कि इस बार तमाम नफरती चिंटुओं पर एक अकेला दीपक भारी है, जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। सांप्रदायिकता के जहर खुरानों की मोडस ऑपरेंडी पर दीपक ने वो जरूरी हस्तक्षेप किया है जो भारत देश और सनातन संस्कृति से प्यार करने वाले हर इंसान को करना चाहिए था। आज मोहम्मद दीपक नाम से चर्चित हो चुके कोटद्वार के दीपक कुमार वाले मामले से जुड़े सभी पहलुओं को एकदम शुरुआत से समझते हैं। 26 जनवरी का दिन था। सारे देश में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा था। वो जश्न जो हम इसलिए मनाते हैं कि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। वही संविधान जिसकी प्रस्तावना में ही सेक्युलर शब्द दर्ज है। अब भले ही बीते कुछ समय से सेक्युलर शब्द को एक गाली बना देने की पहल तेज हो गई हो, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया, जब इसमें प्राण फूके, तो इसकी आत्मा में सेक्युलरिज्म को शामिल किया। कुछ लोग सेक्युलरिज्म का विरोध करते हुए ये तर्क भी देते हैं कि सेक्युलर शब्द बाद में यानी आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये शुरुआत से संविधान का हिस्सा नहीं था। ये बात सही है कि आपातकाल के दौरान जब संविधान का कुख्यात 42वां संशोधन किया गया, तभी सेक्युलर शब्द को इसकी प्रस्तावना में जोड़ा गया। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि संविधान की प्रस्तावना में भले ही सेक्युलर शब्द लिखा बाद में गया हो, लेकिन संविधान की आत्मा, उसके मूलभूत ढांचे, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें सेक्युलरिज्म हमेशा से शामिल रहा था। बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ एक नहीं बल्कि अनेक मामलों में इस बात को स्पष्ट कर चुकी है। साल 1973 का केशवानंद भारती केस हो, 1975 का इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस हो या 1994 का SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस, हर बार संवैधानिक पीठ ने जब भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की तो ये माना कि सेक्युलरिज्म संविधान की आत्मा का वो अभिन्न हिस्सा है जिसे कभी हटाया या बदला नहीं जा सकता, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का अधिकार देश की संसद को भी नहीं है। 42वां संविधान संशोधन, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाने लगा था, उसमें क्योंकि इस हद तक बदलाव इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान कर दिए थे, लेकिन 44वें संशोधन जब हुआ संविधान में, तो दोबारा से न्याय की कसौटी पर संविधान को कसा गया और 42वें संशोधन में जो जो खामियां थी उन सबको दुरुस्त किया गया। लेकिन इसके बाद भी जब 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ तो सेक्युलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना से हटाया नहीं गया। इसके पीछे भी कारण यही था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया। ये अलग बात है कि इसी सेक्युलरिज्म की आड़ में देश की कुछ सरकारों ने तुष्टीकरण की बेहद घटिया राजनीति भी की और अपने वोट बैंक को लाभ पहुंचाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शाहबानो का चर्चित मामला है, जब कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए बाकायदा संसद में कानून पारित कर दिया था और मुस्लिम महिलाओं से उनका वाजिब हक तक छीन लिया था। सेक्युलरिज्म की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण को ऐसा ही खाद पानी कांग्रेस की अन्य सरकारों ने भी समय समय पर दिया, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि सेक्युलरिज्म अपने आप में कोई खराब अवधारणा हो। ये वैसा ही है जैसे राष्ट्रवाद की आड़ में आज कई लंपट हुड़दंगी मचाए घूमते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि राष्ट्रवाद कोई खराब अवधारणा हो। बहरहाल, इतिहास से वापस अब वर्तमान में लौटते हैं। ये संक्षिप्त इतिहास यात्रा इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जब व्हाट्सएप पर रोज़ नया इतिहास लिखा जा रहा है तो हम सही इतिहास को सही संदर्भों में, सही चीज़ों के आयाम में देख सकें। तो हुआ ये कि संविधान के जश्न वाले दिन यानी बीती 26 जनवरी को पौड़ी जिले के कोटद्वार शहर में कुछ लोग वकील अहमद की दुकान पर आ धमके और उनसे कहने लगे कि क्योंकि वो एक मुसलमान हैं, इसलिए उनकी दुकान के नाम में बाबा शब्द नहीं हो सकता, लिहाजा उन्हें इसे बदलना होगा। धमकाने वाले अंदाज में इन हुड़दंगियों ने यह भी कहा कि हमने आपको पहले भी चेताया था कि अपनी दुकान का नाम बदल दो, तो आपने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। खुद को
बजरंग दल का कार्यकर्ता बताने वाली ये टोली कथित तौर से जनसंपर्क के लिए निकली थी। क्योंकि फरवरी का महीना अभी दूर था, इसलिए वैलेंटाइन डे पर पार्कों में घूम घूम कर युवाओं को सताने वाला टास्क अभी इन्हें नहीं मिला था। संभवतः अगले कुछ दिनों में ये वाला टास्क भी शुरू हो जाएगा। इसलिए जनवरी में बजरंग दल धर्म देखकर दुकान का नाम चेक करने वाले टास्क में मिसा हुआ था। अव्वल तो ऐसा करना कानूनन अपराध है। वकील अहमद ने अपनी दुकान का जो नाम रखा है वो उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसकी सुरक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। विडंबना देखिए कि उसी संविधान के जन्म दिवस पर एक टोली निकलती है और शहर में घूमते हुए लोगों के संवैधानिक अधिकार की धज्जियां उड़ाती है, लेकिन प्रशासन गायब रहता है। बल्कि साफ कहें तो ऐसी टोलियों को मौन समर्थन और ताकत प्रशासन और सरकार से ही मिलती है। हुड़दंगियों की टोली वकील अहमद पर हावी होते हुए जब उन्हें धमका रही थी, तभी दीपक कुमार वहां आते हैं और वाजिब सवाल उठाते हैं कि ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप इनकी दुकान का नाम बदलवाने लगे। टोली के लोग जब उलझते हुए दीपक से ही सवाल करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो दीपक ने जो जवाब दिया उस जवाब ने गागर में सागर भर दिया। दीपक ने बिना डरे इस झुंड से कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। दीपक का ये वो ज़रूरी हस्तक्षेप था जो ऐसे हुड़दंगियों के आगे हर भारतीय को करना चाहिए। देश के संविधान में विश्वास रखने वाले, कानून के राज में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को ऐसा हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि लठैतों की फौज न्याय पर हावी ना हो जाए। और सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को तो हर हाल में ऐसा हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि सनातन की इतनी घटिया व्याख्या करने वाले लगातार मजबूत न होते चले जाएं। सनातन को मानने वाले अधिसंख्य लोग ये जानते और समझते हैं कि सनातन धर्म के नाम पर ये सस्ती राजनीति, हिंसा और हुड़दंगी करने वालों की टोली गलत कर रही है। लेकिन यही अधिसंख्य लोग अक्सर ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि कौन इन हुड़दंगियों के मुंह लगे, और अधिसंख्य लोगों की यही चुप्पी फिर इन हुड़दंगियों की ताकत बन जाती है। एडमंड बर्ग ने कहा है कि द ओनली नेसेसरी थिंग फॉर ट्रियम्फ ऑफ एविल इज फॉर गुड मेन टू डू नथिंग। यानी बुराई की जीत के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। अन्याय के खिलाफ ऐसी ही चुप्पी के बारे में मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि इन द एंड वी विल रिमेंबर नॉट ओनली द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। सनातन परंपरा में तो ऐसी चुप्पी को सीधा सीधा अधर्म में भागीदारी माना गया है। मौनम सम्मति रूपम ही पापस्य भवति ध्रुवम, यानी पाप के समय मौन रहना उसकी स्वीकृति के समान है। महाभारत के शांति पर्व के भाव को जो समझते हैं वो जानते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण पर जो लोग सही धर्म समझते हुए भी चुप रहे वो भी धर्म से गिर गए थे। ज्ञात्वा धर्मम न यह ब्रूते सधर्मात् पतितो भवेत्। आप चाहे सनातन की व्याख्या से देखें या संविधान की व्याख्या से, कोटद्वार के दीपक कुमार ने जो किया वही धर्म भी था, वही न्याय भी और वही संवैधानिक अधिकारों की असल पैरवी भी। यूं ही नहीं है कि आज भले ही सत्ता में बैठे लोग, उनके तमाम छर्रे और तमाम व्यवस्था दीपक के खिलाफ हो, लेकिन पूरे देश से दीपक को समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन इसलिए भी है कि जिस चुप्पी को तोड़ने का साहस दीपक ने किया है वो साहस कई लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। विशेष तौर से नेता लोग जिन्हें अपना वोट खिसक जाने का डर ऐसा सताता है कि वो जानते हुए भी ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं। कोटद्वार के ही नेताओं को देखिए, वहाँ की विधायक से लेकर मेयर और सांसद तक सबने इस मामले में ऐसी बौग मार दी है जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। विधायक महोदया का एक बयान जरूर आया है जिसमें उन्होंने रटी रटाई बात कही है कि कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और पुलिस बल अच्छा काम कर रही है। कांडे लगे ऐसे बयान में जिसमें न तो हुड़दंगियों को सीधा सीधा गलत ठहराने का साहस है और न रीढ़ के ही सीधे होने का कोई प्रमाण। ऐसे ही कांडे कांग्रेस में भी लगे हुए हैं। और चलिए कोटद्वार के विधायक, मेयर और सांसद को छोड़िए, ये सभी तो उस भाजपा से ही संबंधित हैं जिसने हुड़दंगियों की इस टोली को सहारा देकर पनपाया है, इसलिए वो इनके खिलाफ कभी नहीं बोल सकेंगे। लेकिन इनसे ज्यादा कांडे तो प्रदेश कांग्रेस पर लगे हैं जिनमें इतना भी नैतिक साहस नहीं बचा कि सही को सही और गलत को गलत कह सके। अपने पूर्वजों के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले पाप धोने के चक्कर में कांग्रेस इतनी पतित हो चुकी है कि अब सही के लिए आवाज उठाने की स्थिति में भी वो खुद को नहीं पाती। उधर राहुल गांधी ने जरूर दीपक के समर्थन में बयान दिया है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस नेताओं को डूब मरना चाहिए अगर वो एक सही मुद्दे पर उत्तराखंड के निवासी का सिर्फ इसलिए साथ नहीं दे पाते कि वो व्यक्ति मुस्लिम है या किसी मुस्लिम व्यक्ति के वाजिब अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। वकील अहमद पिछले 30 साल से ज्यादा समय से कोटद्वार में अपनी दुकान चलाते हैं।
जो हुड़दंगी उनकी दुकान का नाम बदलवाने पहुंचे थे, उनमें कई ऐसे रहे होंगे जिनकी कुल उम्र भी 30 साल नहीं होगी, और कई तो ऐसे होंगे जो उत्तराखंड के बाहर से आकर यहाँ ऐसी नफरती राजनीति के पायदान पर चढ़ जाने को तैयार हैं। राजनीति का सबसे सस्ता और आसान शॉर्टकट होता है हिंदू मुसलमान जैसा नैरेटिव बनाकर ध्रुवीकरण करना और हर मामले में ये सांप्रदायिक एंगल देकर अपना उल्लू सीधा कर लेना। कई नेताओं की पूरी राजनीति सिर्फ इसी धुरी के इर्द गिर्द सज जाती है और इसी की आड़ में उनके तमाम कुकर्म भी छिप जाते हैं। उत्तराखंड से बेहतर इसका क्या ही उदाहरण मिलेगा, जहां जनता के पैसों की लूट का खुला खेल चल रहा है। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा जैसी परीक्षाओं के परिणामों के लिए छात्र कब से राह देख रहे हैं। अवैध शराब से लेकर खनन तक का धंधा चरम पर है। नशे का कारोबार ऐसे फल फूल रहा है कि बीते दिनों ही प्रतिबंधित कोडीन सिरप से भरा एक ट्रक उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, जिसमें 50 लाख की कोडीन पकड़ी गई। ये ट्रक देहरादून से बिहार भेजा जा रहा था। इसे भी उत्तराखंड पुलिस ने नहीं पकड़ा, बल्कि ट्रक ड्राइवर को ही जब शक हुआ कि उसके ट्रक में अवैध तस्करी वाला सामान ले जाया जा रहा है, तो उसने अपने मालिक की मदद से ट्रक पकड़वाया। ऋषिकेश में स्मैक जैसे ड्रग तक लगातार पकड़े जा रहे हैं। हत्या जैसे अपराध इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में ही सिर्फ देहरादून में 3 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। सोमवार को देहरादून के मच्छी बाजार में 23 साल की गुंजन की सरेआम गला काटकर हत्या कर दी गई। स्थानीय अखबारों के अनुसार हत्या करने वाले लड़के का नाम आकाश है, जो गुंजन को पहले से जानता था। आकाश की जब किसी अन्य लड़की से शादी हो गई तो गुंजन ने उससे सारे संपर्क बंद कर दिए, लेकिन आकाश उस पर लगातार मिलते रहने का दबाव बना रहा था और उसे धमकी दे रहा था। इस बारे में गुंजन ने स्थानीय पुलिस को सूचित भी किया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आकाश की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने गुंजन का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। ऐसे ही 2 अन्य महिलाओं की भी हत्या बीते 1 हफ्ते में देहरादून में हुई है। अब आप सोचिए कि हत्यारे का नाम अगर आकाश की जगह दानिश होता तो क्या होता। सारे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ऐसी हवा दे दी जाती कि पूरी एक कौम को अपराधी घोषित कर दिया गया होता। ऐसी राजनीति करने वाले संगठनों को किसी हिंदू लड़की के मर जाने का दर्द नहीं होता। अगर उन्हें यह दर्द होता तो वो ये नहीं परखते कि मारने वाला हिंदू है या मुसलमान। अंकिता भंडारी के ही मामले को देखिए कि इस मामले में कितने ऐसे संगठन सामने आए जो खुद को हिंदुओं का रखवाला कहते हैं। क्या अंकिता भंडारी कोई हिंदू नहीं थी? लेकिन अंकिता के लिए न्याय की मांग करने से इनकी राजनीति नहीं चलती, बल्कि वो राजनीति कमजोर होती है क्योंकि अपराधी खुद इनकी माई बाप पार्टी से संबंधित होते हैं। हत्या की क्रूर से क्रूर घटनाओं पर ये लोग सामने नहीं आते, बल्कि इंतजार करते हैं किसी ऐसे मामले का जहां हत्यारा कोई मुसलमान निकल आए। तब ये उसी हत्या के मामले को अपनी राजनीति का ग्राउंड बेड बना लेते हैं। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव इन लोगों को इतना सूट करता है कि ये इसकी आड़ में जनता को खुलेआम बेवकूफ़ बनाते हैं और जनता बन भी जाती है। बाकी सब छोड़िए, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना सब कुछ बताने वाले भाजपा के नेताओं से ज़रा पूछिए कि उनमें से कितनों के बच्चे आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार की कमान जिन लोगों के हाथ में है, उनके बच्चे किसी विद्या मंदिर में नहीं बल्कि देहरादून के दून स्कूल में पढ़ रहे हैं। वही दून स्कूल जहां से वो राहुल गांधी भी पढ़े हैं, जिन्हें ये दिन रात पप्पू कहते हुए उनकी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाते नहीं थकते। सोचिए, ये खुद अपने बच्चों को दून स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल के बाद विदेशी यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजते हैं और उत्तराखंड के आम युवाओं को कहते हैं कि तुम आरएसएस के स्कूल में पढ़ो और उसके बाद जुम्मन को टाइट करने निकल पड़ो। हम आरएसएस के स्कूलों की गुणवत्ता पर सवाल नहीं कर रहे। इन स्कूलों ने देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में कमाल का काम किया है और पहाड़ के कई सुदूर इलाकों में बेहतरीन स्कूली शिक्षा का माहौल बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि आरएसएस से ही निकले हुए जो नेता बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके होते हैं, उनके बच्चे क्यों इन स्कूलों में नहीं पढ़ते? हिंदू मुसलमान करते हुए असल में नेताओं और सरकारों को हर समस्या से निकलने का शानदार एस्केप रूट जो मिल जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर ही देखिए। उत्तराखंड में खूब डंका पीटा गया कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बना दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 7 साल में इस कानून के तहत एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है। इन सालों में जिन 5 मुकदमों की सुनवाई पूरी हुई, उन सभी में आरोपितों को न्यायालय ने बाकायदा बरी किया है। कई मामले तो कोर्ट ने ट्रायल से पहले ही खारिज कर दिए। लेकिन सरकारी प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने अपनी छवि चमका ली कि धर्मांतरण के खिलाफ ऐसा कानून आया है कि अब भौं कुछ फरकने वाला है, और इसी के लिए जनता के सैकड़ों रुपए स्वाहा कर दिए गए।
आपको उत्तर प्रदेश का वो मामला याद होगा जहां गौमांस रखने के आरोप में भीड़ ने अखलाक नाम के एक व्यक्ति को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। क्या आप जानते हैं कि उस मामले का आगे चलकर क्या हुआ? अखलाक के घर में जो मांस मिला था, वो जब लैब में परीक्षण के लिए गया तो ये बात सामने आई कि वो किसी गाय का मांस नहीं बल्कि बकरे का मांस था। अखलाक के बेटे जो भारतीय सेना का हिस्सा हैं, उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता की जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें सज़ा एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी, लेकिन कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल की है कि उन हत्यारों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया जाए। सत्ता के ऐसे ही संरक्षण से ये ताकत मजबूत होती हैं जो कानून को कभी भी हाथ में ले लेने और किसी की हत्या तक कर जाने से भी नहीं घबराते। कोटद्वार के मामले में ही आपने वो वीडियो देखे होंगे जब दीपक ने अकेले इन हुड़दंगियों को वहां से भगा दिया, तो अगली बार ये लोग बड़ा झुंड बनाकर पहुंचे और जिस तरह से शासन प्रशासन की मौजूदगी में नारेबाजी की गई, उससे साफ था कि प्रशासन का मौन समर्थन किसकी तरफ है। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर तो हुई है, लेकिन इन्हें अज्ञात बताया गया है और दूसरी तरफ एक एफआईआर दीपक के ही खिलाफ कर दी गई है, जिसमें उन पर शांति भंग करने से लेकर कई आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों में ये भी शामिल है कि बल दीपक ने इन लोगों की घड़ी छीन ली और पैसे चुरा लिए। उत्तराखंड का ही नहीं, देश का हर व्यक्ति जो पहले दिन से इस मामले को देख रहा है वो जानता है कि ये एफआईआर पूरी तरह से झूठी है, लेकिन इस झूठ को झूठ कह पाने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। नेताओं को अपना वोट बैंक बचाना है और वो जानते हैं कि दीपक का खुला समर्थन करने के बाद आईटी सेल उन्हें मुल्ला, मोहम्मद और ऐसे ऐसे उपनाम देकर सोशल मीडिया पर तैरा देगा कि उनकी छवि मुस्लिम परस्त बना दी जाएगी, जिसका उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड के कथित पत्रकार आधे तो ऐसे हैं कि जखौ भत्ता खाना वखा गित्ता गाना, इसलिए वो सिर्फ एक ही राग जानते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। इस मोड में वो हमेशा रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकल पाते। कुछ स्वतंत्र पत्रकार ज़रूर हैं जो तमाम चुनौतियों को झेलते हुए भी मौके पर पहुंचे हैं। गलत को गलत कहने की हिम्मत उन्होंने जुटाई है। बेहद सीमित संसाधनों के साथ भी ऐसे तमाम पत्रकार जो इस नफरती माहौल में सच्चाई से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका समर्थन आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो आपकी आवाज़ पूरी ताकत से आपके हकों के लिए उठा सकें और बिना डरे उठा सकें। ऐसा ही समर्थन आप लोग पूरी मजबूती से दीपक कुमार का भी कीजिएगा, जिसने दंगाई भीड़ के आगे झुकने, छिप जाने या मौन हो जाने की जगह धर्म और न्याय का साथ दिया। कई लोग दीपक की पुरानी तस्वीरों के जरिए ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपक कांग्रेस पार्टी का समर्थक रहा है। यदि ये सच भी है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हर कांग्रेसी दीपक से कुछ सीखे और अपनी खाड़ुन जुगा हो चुकी स्थिति के बीच कम से कम अपने अंदर के इंसान को तो बचाए रख सके। कोटद्वार के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्य सूचना आयुक्त प्रभात डबराल ने इस मामले में अपना एक संस्मरण लिखा है जो आप सभी को सुनना चाहिए। वो लिखते हैं, कोटद्वार ऐसा तो कभी न था, बहुत पुरानी बात है, ठीक से याद नहीं पर शायद 1967-68 की होगी। मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तब की बात है। किसी बात पर यहाँ बसाए गए पंजाबी रिफ्यूजियों और पुराने बाशिंदों में ठन गई। शाम होते न होते स्टेशन के नज़दीक GMOU के सामने दोनों पक्ष आमने सामने डट गए। दोनों ओर से पत्थर चलने लगे। मैं मौके पर था। मैं गवाह हूँ इस बात का कि शहर के कुछ जाने माने नेता जान की परवाह न करते हुए भारी पथराव के बीच हाथ जोड़ते हुए दोनों पक्षों के बीच आकर खड़े हो गए। पथराव रुक गया। इन नेताओं में रूपचंद्र वर्मा, संतन बर्थवाल, मधुर शास्त्री के चेहरे आज भी मेरे जहन में अंकित हैं। और आज क्या हुआ? बाहर से गाड़ियों में भरकर लाए गए बजरंगी छोकरों ने दीपक के जिम को घेर लिया। उसके माँ बाप, परिवार वालों का नाम लेकर गालियां दी, धमकाया, धक्का मुक्की की, सड़क जाम कर दी। क्यों? क्योंकि दीपक ने एक मुस्लिम व्यापारी की बजरंगी टोली की के कोप से रक्षा की थी। कोटद्वार के नेताओं ने क्या किया? उनके बोल भी नहीं फूट रहे। बीजेपी वालों को तो छोड़िए, कांग्रेसियों की जुबान पर भी ताले लग गए हैं। मेरे कोटद्वार को न जाने किसकी नज़र लग गई। ये नज़र असल में सिर्फ कोटद्वार को ही नहीं, पूरे देश को लग चुकी है। हिंदू मुसलमान वाली राजनीतिक हांडी बार बार चढ़ाई जा रही है और हर बार कारगर भी हो रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, अपराध जैसी सारी समस्याओं को हिंदू मुसलमान का दैत्य छिपा ले जाता है। तो फिर नेता क्यों नहीं इसे बार बार चढ़ाएं? बल्कि अब एक कदम आगे बढ़ते हुए ये फैसला लिया जा रहा है कि उत्तराखंड में BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले सभी परिसरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाएगा। धार्मिक कट्टरपंथ की राह पूरी दुनिया में देख लीजिए कि कहाँ जाकर ठहरती है। हिंदू मुसलमान का राग अलापने वाले अक्सर ये सस्ता तर्क देते हैं कि जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था तब ये सेक्युलर लोग कहाँ थे। असल में सच्चे सेक्युलर
तब भी यहीं थे और तब भी पीड़ितों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। राहुल पंडिता की एक किताब है जिसका नाम है अवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। कश्मीरी पंडितों की आपबीती को शायद ही किसी और ने ऐसे व्यक्त किया होगा जैसा राहुल पंडिता ने अपनी इस किताब में किया है। उन्होंने वो पूरा विस्तृत ब्यौरा दर्ज किया है जब कश्मीर में लोग हैवान बन गए थे और हिंदुओं को कत्ल करने और भगाने पर उतारू थे। लेकिन पंडिता ने इस किताब में उनका भी जिक्र किया है जो इस उन्माद के बीच भी किसी तरह हिंदुओं की मदद कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या ठीक उसी तरह कम थी जैसी आज दीपक की है। वैसे दीपक जैसे लोगों की संख्या कम नहीं होती, लेकिन उससे सहमति रखने वाले अधिकतर चुप रहने का विकल्प चुन लेते हैं, इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा लगने लगती है जो हुड़दंगी पर उतारू होते हैं। दीपक ने 26 जनवरी को जो किया उसका खुले दिल से समर्थन किया जाना चाहिए और सामने आकर समर्थन किया जाना चाहिए। धर्म की आड़ में तुष्टीकरण जितना घातक होता है, धर्म के नाम पर हिंसा उससे कहीं ज़्यादा घातक होती है और ऐसे समाज कभी नहीं पनप पाते जो इस धार्मिक उन्माद की राह में बहुत आगे निकल चुके होते हैं। हमारे पड़ोसी देश को ही देख लीजिए कि आज उसकी स्थिति क्या है। हम जिस राह पर बढ़ रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान जैसा मुल्क बन जाना चाहते हैं? मुसलमान अगर कोई अपराध करे तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कानून के तहत हो। हर अपराधी के खिलाफ जो कार्रवाई होती है ठीक वैसी ही कार्रवाई हो। कोई खाने में थूकता है, कोई जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन करता है, बलात्कार करता है, हत्या करता है, तो उसके खिलाफ वो तमाम कार्रवाई हो जिनका प्रावधान हमारी न्याय व्यवस्था में है। लेकिन मुसलमान नाम सुनते ही कोई उन्मादी भीड़ न्याय करने के नाम पर हुड़दंग करने पहुंच जाए, ये न तो न्याय सम्मत है और न ही धर्म सम्मत। ऐसा होने से सिर्फ कुछ लोगों की राजनीति चमकती है, फिर चाहे पूरे समाज में आग क्यों न लग जाए। पाकिस्तान की एक शायरा हैं फहमीदा रियाज। वहाँ के कट्टरपंथी उन्हें कतई पसंद नहीं करते क्योंकि वो वहाँ के धार्मिक पागलपन के खिलाफ मुखरता से बोलती हैं। उन्होंने भारत की स्थिति के बारे में एक चिट्ठी नुमा कविता कुछ समय पहले लिखी थी। ये कविता थी, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई, वो मूर्खता वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। प्रेत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन ताराज करोगे। तुम भी बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी। होगा कठिन वहाँ भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, वहाँ भी सबकी सांस घुटेगी। माथे पर सिंदूर की रेखा, कुछ भी नहीं पड़ोस से सीखा, क्या हमने दुर्दशा बनाई, कुछ भी तुमको नजर ना आई। कल दुख से सोचा करती थी, सोच के बहुत हंसी आज आई, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, हम दो कौम नहीं थे भाई। मश्क करो तुम आ जाएगा, उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न मन में दूजा आए, बस पीछे ही नजर जमाना। भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गुण गाना, आगे गड्ढा है ये मत देखो, वापस लाओ गया जमाना। एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, कैसा आलीशान था भारत। फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस परलोक पहुंच जाओगे। हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। धार्मिक उन्माद के भुक्तभोगी एक देश से आया ये संदेश हम समझ सके तो ठीक, वरना जिस राह हम जा रहे हैं उसका अंत क्या होता है ये भी किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल जाते जाते आपको प्रदेश से जुड़ी एक छोटी सी पॉजिटिव खबर भी बताते चले। ये खबर नैनीताल जिले से है, जहां के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अपने प्रयासों से बीते कुछ ही समय में ग्राम स्तरों पर चौपाल आयोजित करते हुए करीब 5000 विरासत के मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कर दिखाया जो लंबे समय से लंबित थे। हजारों परिवारों की समस्या का इस पहल से समाधान हुआ। कहीं मेड़ का विवाद तो कहीं सीमा का, कहीं खेत की संख्या तो कहीं पैमाइश, कहीं सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण तो कहीं जीवन और मृत्यु पंजीकरण। ऐसी कई समस्याओं का निपटारा जिलाधिकारी ने अपनी टीम के साथ रिकॉर्ड समय में कर दिखाया। सरकारी तंत्र में जहां आए दिन घोटाले और भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं, वहीं ऐसी सकारात्मक पहल की जानकारी आना किसी ताज़ी हवा के झोंके जैसा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और उनकी पूरी टीम को साधुवाद। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको 12 मासा का ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करने के साथ ही चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग ज़रूर करें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड और UPI ID के माध्यम से भी आप हमें सीधा समर्थन दे सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया पहलाद, नमस्कार।